बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्लिनिकल कोरिलेट्स देख रहे थे एक्सटर्नल जेनिटलिया के। इससे पहले आपको वजाइना के क्लिनिकल्स पढ़े तो आपको वजाइना की डेवलपमेंट पता होनी चाहिए। वजाइना का डुअल ओरिजिन है, मतलब इसका सुपीरियर पोर्शन निकलेगा यूट्राइन के नाम से, इंफीरियर पोर्शन निकलेगा यूरोजेनिटल साइनस, स्पेसिफिकली पेल्विक पार्ट। वहाँ से बनता है साइनोवजाइनल बल्ब फ्यूज करके वजाइनल प्लेट। इस वजाइनल प्लेट की कैनालाइजेशन होती है, तब वजाइना की डेवलपमेंट खत्म हो जाती है। इसका फाइब्रोमस्कुलर वाल डेवलप करता है सराउंडिंग मेसेनकाइम से, लेकिन इसका जो एपिथेलियल लाइनिंग है वो ड्राइव होती है पेरिफेरल सेल्स ऑफ वजाइनल प्लेट से। जो वजाइनल प्लेट बनती है साइनोवजाइनल बल्ब से, साइनोवजाइनल बल्ब निकलता है पेल्विक पार्ट ऑफ यूरोजेनिटल साइनस। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर कहता है कि जो यूट्रोवजाइनल प्राइमोडियम है, यूट्रोवजाइनल प्राइमोडियम वो कंटैक्ट करता है यूरोजेनिटल साइनस। यूट्रोवजाइनल प्राइमोडियम का मतलब इसमें यूट्रस बनाना है और वजाइना बनाना है, वो कंटैक्ट करेगा यूरोजेनिटल साइनस, तो वहाँ पे बनता है साइनस ट्यूबरकल की फॉर्मेशन होती है। फिर ये साइनस ट्यूबरकल फिर इंडक्शन करता है किसकी, इंडक्शन की वजह से आपको एंडोडर्मल आउटग्रोथ देखने को मिलती है। दो इमेजिनेशन देखने को मिलती है पेल्विक पार्ट ऑफ यूरोजेनिटल साइनस से, इनको बोलते हैं साइनोवजाइनल बल्ब। साइनोवजाइनल बल्ब एक्सटेंड करते हैं यूरोजेनिटल साइनस से लेकर यूट्रोवजाइनल प्राइमोडियम तक। फिर इनकी फ्यूजन होती है, वजाइनल प्लेट बनती है, फिर प्रोलिफरेशन कंटिन्यू होती रहती है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो सेंट्रल सेल्स होते हैं वजाइनल प्लेट के, वो डीजनरेट करेंगे, ल्यूमेन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से वजाइना की कैनालाइजेशन यानी ल्यूमेन क्रिएट हो जाएगा। और कुछ हमें रिसेसेस देखने को मिलती है जो सर्विक्स को सराउंड करती है, उनको बोलते हैं वजाइनल फॉर्निक्स। क्या बोलते हैं? वजाइनल फॉर्निक्सिस। मैं आपको अभी यहाँ से दिखा देता हूँ इस डायग्राम से। तो इस डायग्राम में देखिएगा, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा यूट्राइन ट्यूब नजर आ रहा होगा और यूट्राइन सेप्टम नजर आ रहा होगा। ठीक हो गया। और ये कॉर्डल टिप ऑफ पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट, कॉर्डल टिप ऑफ पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि वजाइना का जो सुपीरियर पोर्शन है वो असल में पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट यानी यूट्रोवजाइनल प्राइमोडियम, इसके वैक्यूलाइजेशन की वजह से बना है। वैक्यूलाइजेशन, ठीक हो गया। ये कॉर्डल टिप ऑफ पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट, उसका लोअर पोर्शन बनता है वैक्यूलाइजेशन ऑफ साइनोवजाइनल बल्ब। साइनोवजाइनल बल्ब कैसे बना? इमेजिनेशन फ्रॉम पेल्विक पार्ट ऑफ यूरोजेनिटल साइनस। ठीक हो गया। दोनों पार्टें मिक्स होकर क्या बना देना है? वजाइना। अब वजाइना की के नॉर्मलीज को देख लेते हैं। तो वजाइना की पहली तो नॉर्मली ये होगी कि डबल वजाइना करना है, तो फिर साइनोवजाइनल बल्ब, ये नजर आ रहा है आपको साइनोवजाइनल बल्ब, साइनोवजाइनल बल्ब को डबल कर देना चाहिए, यानी साइनोवजाइनल बल्ब आपस में फ्यूज ना कर सके, तो फिर डबल वजाइनल कैविटी देखने को मिलेगी, इसको बोलेगी डबल वजाइना। एब्सेंस वजाइना, इसका मतलब ये होगा कि साइनोवजाइनल बल्ब डेवलप नहीं हो सके। ठीक हो गया, इन्होंने वजाइनल प्लेट नहीं बनाई, जिसकी वजह से वजाइना एब्सेंट होगा। जब वजाइना एब्सेंट होगा तो यूट्रस भी एब्सेंट होगा, क्योंकि डेवलपिंग यूट्रस जो बनती है यूट्रोवजाइनल प्राइमोडियम से, वो असल में साइनोवजाइनल बल्ब की वजाइनल बल्ब की फॉर्मेशन को इंड्यूस करती है। अगर ये इंडक्शन नहीं होगी तब यूट्रस भी नहीं होगा, वजाइना भी नहीं होगा। इसके साथ एट्रीजिया यहाँ पे दिखाना है। वजाइनल एट्रीजिया का मतलब होता है कि जो रीकैनालाइजेशन होती है, रीकैनालाइजेशन का मतलब जो सेंट्रल सेल्स थे वजाइनल प्लेट के वो डीजनरेट ना कर सके, तब हमें वजाइनल एट्रीजिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? वजाइनल एट्रीजिया। इसके साथ कोई नॉर्मली भी है ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम। ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम का मतलब एक सेप्टम हमें देखने को मिलेगा जो वजाइना के सुपीरियर और मिडल वन थर्ड, सपोज दिस सुपीरियर वन थर्ड, मिडल वन थर्ड, इनके दिमाग एक सेप्टम देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम। नेक्स्ट क्लिनिकल इज इम्परफोरेट हाइमन, जो हमने कहा था कि एक एनुलर फोल्ड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का जो वजाइनल ओरिफिस को सराउंड करता है, उसको बोलते हैं हाइमन। तो अगर जो हाइमन है वो कंप्लीटली सराउंड करे और वो परफोरेट ना हो, तो इस कंडीशन को बोलते हैं इम्परफोरेट हाइमन। क्या बोलते हैं? इम्परफोरेट हाइमन। इसका काज ये होगा कि फेलियर ऑफ इंफीरियर एंड ऑफ वजाइनल प्लेट, कि जो वजाइनल प्लेट होती है इसका जो इंफीरियर एंड होता है वो परफोरेट ना कर सका, जिसकी वजह से इम्परफोरेट हाइमन देखने को मिलेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम मतलब एंड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा, मतलब रिसेप्टर में म्यूटेशन आ गई है या फिर रिसेप्टर उसको सेंस नहीं कर पा रहा, तो इसको बोल सकते हैं टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। मतलब टेस्टीज है, टेस्टीज टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो आगे मैस्कुलिनाइजेशन काज नहीं कर पा रहा क्योंकि रिसेप्टर पर सेंसिटिविटी नहीं है, इनसेंसिटिव रिसेप्टर देखने को मिल रही है। तो उसका दूसरा नाम है टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। मतलब टेस्टीज हो गए लेकिन सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलेगी वो फेमिनाइन देखने को मिलेगी, तो इसको बोलेंगे फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। काज क्या होगा? इसका काज ये होगा कि एंड्रोजन रिसेप्टर अगर नहीं है, या फिर इनमें पॉइंट म्यूटेशन हो गई है, या फिर जो टिश्यूज़ हैं जैसे जेनिटल टुबरकल हो गया, लेबर सक्रोटल स्वेलिंग हो गया, और यूरिथ्रल फोल्ड ने क्या बनाना है आपको मैंने बताया था, यूरिथ्रल फोल्ड ने बनाना था वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ पेनिस मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर इसने बनाना था लेबिया माइनूरा, लेबिया स्क्रोटम, इसने लेबिया मजूरा और स्क्रोटम। जेनिटल टुबरकल ने बनाना है असल में मेल में फैलस यानी पेनिस, और फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस। तो अगर रिसेप्टर सेंस ना कर सके या फिर रिसेप्टर में म्यूटेशन आ गई
टिश्यू सेंस ना कर सके, तो फिर इस कंडीशन को बोलते हैं एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। अब इसके फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? इसके फीचर्स ये होगा कि जो फिनोटाइप होगा वो फीमेल होगा, यानी जो जनरल अपीयरेंस होगी वो फीमेल लाइक होगी, लेकिन मसला ये होगा कि जो टेस्टीज होगी वो टेस्टीज हमें देखने को मिलेगी। टेस्टीज एब्डोमेन में भी हो सकती है, या फिर वो इंक्वाइनल किनाल में भी हो सकती है, या फिर वो लेबिया मेजोरा में भी हो सकती है। मतलब अनडिसेंडेंटेड टेस्टीज या क्रिप्टोकाइडिज्म, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ही असल में टेस्टीज को लेके आता है स्क्रोटम के अंदर। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे जीनोटाइप तो XY देखने को मिल रहा है, टेस्टीज हमें देखने को मिलेगा, लेकिन जो जनरल अपीयरेंस है वो फीमेल लाइक होती है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो भी फीमेल लाइक होती है। टेस्टीज मौजूद तो होता है, टेस्टिस मौजूद है तो प्रोड्यूस करेगा MIS मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस। ये पैरामीजोनेफ्रिन डक्ट की सप्रेशन तो कर देगा, जिसकी वजह से यूट्रस और यूट्राइन ट्यूब होगी नहीं, लेकिन वो वजाइना होगी, वो वजाइना हमें देखने को मिलेगी। ठीक हो गया। तो वजाइना हमें ब्लाइंड पाउच में आके खत्म हो जाएगा। प्यूबर्टी के ऊपर ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर होती है, लेकिन मेंस्ट्रुएशन नहीं हो पाती, क्योंकि यूट्रस ही नहीं है, यूट्राइन ट्यूब भी नहीं है। अब यहाँ पर कंप्लीट भी देखने को मिल सकता है, पार्शियल भी। कंप्लीट का मतलब वजाइना प्रेजेंट है लेकिन पुअरली डेवलप है। वजाइना प्रेजेंट है, टेस्टिस इंक्वाइनल किनाल के अंदर है, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी नहीं, क्योंकि एब्डोमेन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेस्टिकुलर ट्यूमर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। माइल्ड या पार्शियल में ये होगा कि थोड़ी बहुत विरिलाइजेशन, मतलब टिश्यू थोड़ा बहुत सेंस कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत विरिलाइजेशन या फिर मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर हो सकती है। अगर ये हो गया तो फिर जेनिटेलिया एम्बिगुअस हो जाएगा। इस कंडीशन के अंदर तो हमें जेनिटेलिया तो फीमेल लग रहा था, लेकिन यहाँ पे एम्बिगुअस हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को। क्लाइटोरिस होगा तो क्लाइटोरिस की इनलार्जमेंट होगी, इस कंडीशन को बोलेगा क्लाइटोरोमेगाली। वजाइना दोबारा एंड्स करेगा ब्लाइंडली, कोई ब्लाइंड एंड होगा इसका। यूट्रस एब्सेंट होगा, यूट्रस एब्सेंट है तो फिर मेंस्ट्रुएशन ही देखने को मिलेगी। टेस्टिस इंक्वाइनल किनाल के अंदर या लेबिया मेजोरा के अंदर। टेस्टिकुलर ट्यूमर के चांसेस भी बिल्कुल वही देखने को मिलते हैं। 50 एज के बाद टेस्टिकुलर ट्यूमर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब है डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डेवलपमेंट के डिसऑर्डर क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन ये होगी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन मॉर्फोलॉजी ऑफ गोनेट एंड अपीयरेंस ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मतलब अगर टेस्टीज है तो फिर टेस्टीज के लिए जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होना चाहिए पीनस, ओवरी है तो फिर इसके लिए होना चाहिए क्लाइटोरिस। लेकिन अगर टेस्टीज है, टेस्टीज के साथ क्लाइटोरिस, या फिर ओवरी है, ओवरी के साथ पीनस, तो फिर इसको बोलते हैं डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डेवलपमेंट। मतलब गोनेट कुछ हो रहा है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया कुछ हो रहा है। क्लासिफिकेशन क्या है इसकी? 3 क्लासिफिकेशन होती है। पहला है ओवो टेस्टिकुलर डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डेवलपमेंट, या फिर इसको मैं DST बोलूँगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे 46XX DST, फिर 46XY DST, फिर MIS डेफिशिएंसी, 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी। तो हम उल्टा स्टार्ट करते हैं क्लाइन-फेलर सिंड्रोम से। क्लाइन-फेलर सिंड्रोम है, यहाँ पे 47 क्रोमोसोम का कंप्लीमेंट देखने को मिलता है, XXY। यहाँ पे मेन कॉज क्या होगा? नॉन डिस्टिंक्शंस होती है, जिसकी वजह से एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा देखने को मिलता है। कॉज क्या होते हैं? इनफर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम, यानी फर्टिलिटी कम है, इनफर्टिलिटी ज़्यादा है, स्टेरिलिटी ज़्यादा है, टेस्टिस का साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल काफ़ी ज़्यादा कम होगा। लेकिन यहाँ पे गायनेकोमास्टिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे इनलार्ज ब्रेस्ट देखने को मिलेगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया, हो गया तो मेल, लेकिन ये ब्रेस्ट हमें देखने को मिलेगी। आगे 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी। 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी ये वो एंजाइम है जो टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का फंक्शन होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया की इनलार्जमेंट कराना। अगर टेस्टोस्टेरोन है तब जेनिटेलिया बनेगा तो सही एक्सटर्नल जेनिटेलिया, लेकिन इनका एक्सटर्नल जेनिटेलिया का साइज उतना ही रहेगा, छोटा सा रहेगा, बिल्कुल इन्फेंट जैसा। ठीक हो गया। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया का साइज सही तरह बड़ा नहीं होगा, अंडर डेवलप हो गए। हाइपोस्पीडिया भी देखने को मिलेगा, हाइपोस्पीडिया। इसके साथ हमें फीमेल जेनिटेलिया देखने को मिलेगा। फीमेल जेनिटेलिया में क्लाइटोरिस देखने को मिलेगा, उसको बोलेंगे क्लाइटोरोमेगाली। क्या बोलेंगे? क्लाइटोरोमेगाली। इसके बाद MIS का मतलब मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस। ये वो सब्सटेंस है, वो हार्मोन सर्टोलिसिस प्रोड्यूस करते हैं। इसका फंक्शन होता है पैरामीजोनेफ्रिन ड्रग की सप्रेशन कराना। अगर पैरामीजोनेफ्रिन ड्रग की सप्रेशन नहीं होती तो फिर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? जेनिटेलिया तो फीमेल जैसा है, लेकिन यहाँ पर हमें मुलेरियन सिस्टम के अंदर जो रेमिनेंट होते हैं यूट्रस के, यूट्राइन ट्यूब के, वो देखने को मिलते हैं MIS की डेफिशिएंसी में। इसके बाद है 46XY डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डेवलपमेंट या सेक्स डिटर्मिनेशन। इसका कॉज क्या होगा? इसका कॉज ये होगा कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन यहाँ पे सही तरह नहीं हो पा रही। मतलब XY है, टेस्टीज है यहाँ पर, लेकिन टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन नहीं हो पा रही और MIS की भी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही। क्या कॉज हो सकता है? MIS की डेफिशिएंसी, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, क्या सेंस नहीं कर पा रही, 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी, क्लाइन-फेलर सिंड्रोम या गोनेडल डिसजेनेसिस। मतलब 47XY डिसऑर्डर की मजीद 5 टाइप आपको देखने को मिलती है। MIS डेफिशिएंसी आपने देख लिया, मेल के अंदर होगी। एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम पहले पढ़ लिया, गोनेडल डिसजेनेसिस भी हमने पढ़ लिया। या फिर अगर आपको बेसिक ओवरव्यू दे दोबारा से दे दे तो MIS डेफिशिएंसी हमने कहा था कि मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से हमें मुलेरियन सिस्टम के रेमिनेंट देखने को मिलते हैं। 5 अल्फा रिडक्टेज में डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, जिसकी वजह से क्लाइटोरिस होगा, क्लाइटोरोमेगाली होगी। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा। क्लाइन-फेलर सिंड्रोम, इसके अंदर गायनेकोमास्टिया देखने को मिलेगा। गोनेडल डिसजेनेसिस
गोनेटल डिसजेनेसिस को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था आई थिंक। ये गोनेटल डिसजेनेसिस इसका मतलब XY क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट तो होता है, लेकिन एक साइड पे टेस्टिस होगा, दूसरी साइड पे अनडिफरेंशिएटेड गोनेट होगा, वो साइड एब्सेंट होगा और टेस्टिस या फिर ओवरीज स्ट्रे गोनेट के तौर पर अपीयर होंगे। इसके बाद मैंने बताया था एंड्रोजन सेंसिटिविटी सिंड्रोम, अभी मैंने ब्रीफ किया है इस वीडियो के स्टार्ट में। अब 46XX सिंड्रोम को देख लेते हैं। 46 तो इसका मतलब है कि इसका मेन कॉज ये होगा कि जो फीमेल फीटस है वो किससे ज़्यादा एक्सपोज हुई है, ज़्यादा एंड्रोजन की वजह से। 46XX मतलब XX है लेकिन वो होना चाहिए था फीमेल, लेकिन ये बन गई मेल। इसका मेन कॉज होगा कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन नहीं होती, कोई एंजाइम डेफिशिएंट हो गया जैसे 21 हाइड्रोक्सिलेज, तो फिर कॉर्टिसोल तो बनेगा नहीं, तो कॉर्टिसोल नहीं बनेगा तो फिर ACTH ज़्यादा रिलीज होगा। ACTH स्टिमुलेट कराएगा एड्रीनल कॉर्टेक्स को, लेकिन कॉर्टिसोल बनने की कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि एंजाइम ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसकी वजह से मेल हार्मोन या मेल एंड्रोजन हार्मोन ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, ये विरिलाइजेशन कॉज करेगी। किन किन कंडीशन के अंदर 21 हाइड्रोक्सिलेज, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज या फिर 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की वजह से हमें देखने को मिल सकता है। तो मतलब 46XX DSD में क्या देखने को मिलेगा आपको, कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, जबकि इस कंडीशन के अंदर 46XY इसके अंदर होगा मेल, लेकिन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या पेरेंट्स या फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया हमें देखने को मिलेंगे। मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, 5-अल्फा इरेक्टाइल डेफिशिएंसी, क्लाइनफेलर सिंड्रोम या फिर गोनेटल डिसजेनेसिस। लास्ट है ओवो टेस्टिकुलर DSD। ओवो का टेस्टिकुलर का मतलब एक साइड पे ओवरी होगा, दूसरी साइड पे टेस्टिस होगा, ठीक हो गया। तो यानी ओवो साइड की प्रोडक्शन भी हो रही है और स्पर्म की प्रोडक्शन भी हो रही है। इसके फीचर्स क्या क्या देखने को मिलती है, इसका फिनोटाइप मेल या फीमेल भी हो सकता है, लेकिन दोनों एक्सटर्नल जेनिटलिया बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस होते हैं, मतलब पहचानना बड़ा मुश्किल है कि मेल है या फीमेल है। यानी पेनस या फिर क्लाइटोरिस इनके दिमाग कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती। और क्रोमेटिन पॉजिटिव न्यूक्लियर देखने को मिलते हैं। जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट क्या देखने को मिलता है, 70% लोगों में 46XX क्रोमोसोम देखने को मिलता है, तो मैस्कुलिनाइजेशन होगी। 20% लोगों में 46XX या 46XY ये मोज़ेकिज्म होगा, मतलब दो या दो से ज़्यादा सेल लाइन एक ही सेल के अंदर मौजूद है या फिर एक ही इंडिविजुअल के अंदर है। इसके बाद 10% लोगों में 46XY क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट। बाकी इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दी है 46XX DSD और 46XY DSD। तो अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले से बता रहा हूँ ये रिवीजन वीडियो है, डिटेल वीडियो इंशाल्लाह चैनल पे मौजूद होगी, आप उसको देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।